And we're live with Aditi Mittal. Welcome to 100 Hours, 100 Stars, a non-stop tribute to COVID warriors in India. My name is Rohini. मैं रेडियो नशा पर एक रेडियो जॉकी हूँ. मेरा एक शो है जिसका नाम है झकास मॉर्निंग. एंड आज मैं बात करने वाली हूँ मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त से, which is what makes this easier. Aditi Mittal, welcome to 100 Hours, 100 Stars, my love. Hi, yeah, thank you so much. I mean, it was 100 hours, 99 stars and ek lukhi. And I'm very for me for the ek lukhi, okay? I appreciate it. Come on. अदिति और मैं पहले तो हम यही बात कर रहे थे कि कैसे हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि we will have enough to talk about while we're of course doing this tribute. I just want to tell you, Aditi, as we are talking, okay, all our chats are also going to be supplemented by a QR code underneath this chat, जिसके जरिए okay लोग जो हैं इस chat को देखते देखते they can actually scan the code. It'll take them directly to a link where they can contribute to the PM Cares Fund, which I think is a fabulous way to raise money and make sure that ghar baithe baithe, like we thought if we can entertain these guys, they will feel like, you know, either coming to your show or listening to my show and make that donation for COVID Cares, which I think is pretty amazing. Sabse pehle I want to start off with saying you've gone from being a stand-up comedian to this fitness icon. Okay, let's start with that, darling, because this is an interview I always want to do with Aditi. मुझे बताओ ये fitness icon गिरी कब से शुरू हुआ थी? We love seeing your videos on Instagram, but let's talk about the journey of this. कब शुरू हुआ ये? You know, तो मैं actually मैं बचपन से जैसे कि the formal word है, मैं बचपन से सांड थी. तो मुझे खाना बहुत पसंद है, ठीक है ना. मैं मतलब मैं खुश हूँ तो मैं खाना खाती हूँ, मैं सैड हूँ तो मैं खाना खाती हूँ, मेरे को एक्साइटमेंट होती है तो मैं खाना खाती हूँ. तो फॉर मी लाइक, और खाना मतलब क्या चीज है यार रोहिणी, इफ यू थिंक अबाउट इट, खाना अपनी कल्चर में तो, इंडियन कल्चर में तो खाना इज अ साइन ऑफ लव. कि मतलब कहीं पे जाओ और कोई ना कहे खाने को तो बुरा लगता है. बिल्कुल. इसका ये भी नहीं हो सकता कि नहीं बस पेट भरा हुआ है या दिमाग खराब है. नहीं नहीं नहीं, तू खा ले, मेरे प्यार की तरह तू खा ले, राइट. एंड तो मैं बहुत मतलब आई एम अ चाइल्ड ऑफ फूड. यस. मैं अपना पूरा बचपन और अपनी पूरी लाइफ बहुत खाई हूँ. एंड देन आई थिंक 3 साल पहले यू नो मेरी कजिन थी और उनकी तबीयत खराब हो गई थी. एंड आई थिंक इट वाज वन ऑफ दोज मोमेंट्स, यू नो, क्योंकि मतलब 20s में वो ही होता है ना कि यार अपनी जॉ लाइन, तो मतलब स्केलेटर वाली जॉ लाइन लेके घूम, तू बस करा, ठीक है, बेशरम गधी कहीं की. ये देखो वो 20s की जॉ लाइन, वो 20s का मेटाबॉलिज्म. तो आई सेड कि यार मेरे को अपनी मतलब, और इंडिया में तो कल्चर नहीं है ना ज्यादा फिटनेस की, लाइक मतलब हमारे में करेक्ट, जितनी बड़ी तोंद उतना बड़ा स्टेटस होता है. मतलब प्रॉस्पेरिटी का जो निशान है, चिन्ह है. हाँ, ये पेट नहीं, आई नो दिस, पेट नहीं तो सेठ नहीं. खानदान की लगते हो, राइट. हाँ जी, बिल्कुल. जब मेरी सिस्टर की तबीयत खराब हुई थी, आई जस्ट सेड टू माय सेल्फ, सर, यू नो, आई हैव टू काइंड ऑफ लुक इनटू कि मतलब मैं अपनी लाइफ में अगर कुछ कर रही हूँ, यू नो, अबाउट माय बॉडी, तो मैं क्या कर रही हूँ. And then I said मैं अपनी डाइट इंप्रूव कर लूँ. And I said छी, ये कैसे गंदे ख्यालात कि मैं मतलब पानी पूरी सिर्फ हफ्ते में एक बार खाऊं, मैं क्या जानवर हूँ, छी. तो फिर I decided कि यार अगर पानी पूरी पेलनी है और सेव पूरी खानी है तो फिर I will have to make a compromise somewhere. And तो मैंने ये वर्किंग आउट शुरू कर दी है. एंड रोहिणी, लोग मुझे पूछते हैं कि अदिति व्हाट्स योर मोटिवेशन, राइट. मेरी मोटिवेशन ये है कि मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकती हूँ. दैट्स व्हाट माय मोटिवेशन इज. क्योंकि मेरे को मतलब मैं, यू नो, दे कॉल मी व्हाट दे लाइक टू कॉल अ साइकोपैथ, क्योंकि मेरे को बहुत मैं अपने पोस्ट डालती हूँ इंस्टाग्राम पे और लोग कहते हैं वाओ अदिति, वाओ सो वेल डन, यू रियली लुक लाइक यू लॉस्ट वेट. बस मेरे को वही लगता है. आई एम लाइक मैं उसी के लिए अब वर्कआउट कर रही हूँ. तो दूसरों की वैलिडेशन के लिए आज मैं वर्कआउट करती हूँ और मैं अपने आप को फिटनेस आइकॉन समझती हूँ. मैं I love it. I must say this. comedian को फिटनेस आइकॉन. हाँ, मैं कॉमेडियंस की बिपाशा बासु हूँ, क्योंकि मैं चिल्लाती भी बहुत हूँ और मैं फिटनेस में भी बहुत ही एंथुसियास्टिक हूँ. I'll tell you the funnest Bipasha Basu story. Chal, this is the time जो Bipasha Basu की I think
जिसम 2, 3, 4 पता नहीं कौन सी आ रही थी, या राज 24, लाइक वन ऑफ दीज जिसम जान राज, वन ऑफ दीज, ओके, जहां पर आई थिंक शी इज अ भूत, ओके। और वैसे भी मैं भूतिया पिक्चर नहीं देखती क्योंकि मेरी फटती है, बट आई रिमेम्बर उस टाइम पर, दिस इज 10 years ago, मैं रेडियो पर थी एंड ये इंटरव्यू जो था ये गोरेगांव में था, फिल्म सिटी में, एंड मेरा स्टूडियो था लोअर परेल में, एंड आई स्टिल रिमेम्बर आई वॉज न्यू ऑन ट्विटर बट आई वॉज क्वाइट अ कूल कैट ऑन ट्विटर, मतलब लोग मुझे फॉलो वॉलो करते थे उस टाइम पे। अब तो मतलब तुम अभी भी बहुत कूल हो, और तुम्हारी एक पॉडकास्ट हुआ करती थी रोहिणी, जो मैं दर्शकों को रिमाइंड करना चाहूंगी, जो थी इट वाज कॉल्ड द बॉम्बिल, राइट? बॉम्बे टाइम्स पॉडकास्ट, या एंड इट वाज सो कूल, और तुम अभी भी बहुत कूल कैट हो, ठीक है ना रोहिणी? बहुत बहुत शुक्रिया, बट लिसन टू दिस, दिस इज माय फेवरेट स्टोरी। तो मैंने एक कूल कैट बन के मैंने ट्वीट कर दिया कि यार बिपाशा बासु, उसे टैग करके, क्योंकि इतने गट्स, यू नो, बचपन में, आई एम टेलिंग यू, योर गट्स आर एज बिग एज योर एज इज स्मॉल। जितना हम छोटे होते हैं उतने ज्यादा बड़े गट्स होते हैं, करेक्ट? अब तो मैं नहीं करूंगी। तो मैंने कहा @बिपाशा बासु, मैं, यानी कि मैं आ रही हूँ गोरेगांव आपका इंटरव्यू लेने, this better be worth it. And it was a bit of a, now that I look back, I'm like, what a mean like tweet. But I was actually talking about, you know, Bombay की traffic, and I was making a little joke about it. And also like ये जो attitude होता है मुंबई करो का, कि अगर हम टाउन में काम करते हैं तो गोरेगांव मतलब भाई कौन जाएगा इतना दूर। I was kind of like making a joke about that. तो मैं गई उस इंटरव्यू के लिए, एंड मुझे अब तक याद है, I reached like a little later than other radio jockeys, और रेडियो में ऐसे होता है, there's a rule that whoever shows up first interviews the staff first, because it's about who makes it first. It's like a race every day, you know. हाँ, मतलब बॉम्बे की प्लीज मैं ये रिमाइंड कर दूं कि रोहिणी ना बड़ी मतलब स्टार है, रेडियो की मतलब हीरोइन है, तो no, but that time I was like, I'm telling you, I was like a year or two into the medium, okay? और बाकी के सारे सीनियर जॉक्स वॉक सब बैठे हुए हैं, लेकिन बिपाशा बासु की असिस्टेंट आके मुझे कहती है कि ये आप में से रोहिणी कौन है? तो मैं मतलब मैं हूँ, तो शी'd like to see you first. तो मैंने कहा आई एम सो सॉरी गाइस, बट यू नो मे बी आई एम जस्ट बेटर देन ऑल ऑफ यू ऑल। और फिर मैं अंदर गई इंटरव्यू के लिए, एंड देन बिपाशा इज लाइक, ओह सो यू आर रोहिणी? तो मैंने कहा हाय बिपाशा, आई एम रोहिणी। तो कहती है कि तुम्हें बड़ा प्रॉब्लम है गोरेगांव आने में? तो मैंने कहा व्हाट, तुमने मेरा ट्वीट पढ़ा? उसने कहा हाँ, कोई भी मुझे कुछ भी ट्वीट करता मैं पढ़ती हूँ, मैं सब पढ़ती हूँ, हमारे पास और कोई काम नहीं होता, वैनिटी वैन में बैठ के हम देखते रहते हैं कि कौन क्या लिख रहा है हमको। अच्छा तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है गोरेगांव आने में? मैंने कहा नहीं नहीं दूर है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन एंड शी इज ऑब्वियसली व्हिपिंग माय बट, राइट? तो फिर मैंने कहा बिपाशा आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, लेकिन मैं बस ये कह रही थी कि इतना दूर है ना इसीलिए। कहती है लिसन 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 लिंडा लिसन, बहुत ही सिंपल है, अगर मैं भी बांद्रा में रहती हूँ, अगर मैं गोरेगांव नहीं आऊं तो मेरे पैसे नहीं बनेंगे। यू नो, इफ आई डोंट कम टू गोरेगांव टुडे, इवन आई कैन बी लाइक आई लिव इन बांद्रा, व्हाई शुड आई कम टू गोरेगांव? बट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट इफ यू डोंट गेट आउट ऑफ योर हाउस, यू आर नॉट गोइंग टू मेक द मनी. So I just want to remember, I just want you to remember this. And now we can do the interview. तो मैंने कहा मैम, विपाशा से I'm going to मैम, हाँ? I'm like मैम सॉरी, लेकिन अभी बाकी के लोग बैठे हैं, आप उनके साथ इंटरव्यू कर दो, आपने वैसे भी मुझे अभी थोड़ा सा whipping दिया है, मैं थोड़ी देर बाद ही आती हूँ. And of course I came back. But you know what? I loved it because it was so refreshing to know that, you know, they can be human with you. It's not like she was rude to me. I think she was also kind of pushing it to see कि मैं कहाँ पर, you know, गिरती हूँ. But I'll never forget this about Bipasha Basu, and I love this story about her. And I thought I can share this with you, and of course the 100 people who are watching us right now. By the way, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये QR कोड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप डोनेट कर सकते हैं. मेरी बिपाशा बासु की स्टोरी, आई टोल्ड देम इट्स अ डियर स्टोरी, आई थिंक दे शुड डोनेट फॉर दिस कॉज, है कि नहीं? So can I tell you my Bipasha Basu story? Yes, yes. पहले तो मेरा और बिपाशा बासु का बहुत मतलब जन्मों जन्मों का रिश्ता है, ठीक है? आई एम टेलिंग यू, शी डजंट नो आई एग्जिस्ट, बट जन्मों जन्मों का रिश्ता है. So like about 6 years ago मेरे को एक कॉल आया, नहीं 6 years, 8 years ago मेरे को एक कॉल आया कि hello Aditi, we are looking to audition for a role, you know, for a बिपाशा बासु film, तो आप प्लीज पहुंच जाओ वहां पे, ठीक है?
तो मैं अपना पूरा तन मन धन दाढ़ी सब कुछ बना के मैं पहुंच गई वहां पे. ओके. And then I go, and there was a movie called Creature. And Of course, of course. and तो वहां पे they were like, अच्छा बिपाशा बासु की बेस्ट फ्रेंड का रोल है. तो and it was वो बाद में तनाज करीम ने वो जो दिलनाज ईरानी ने किया था बाद में. तो उनको चाहिए थी कोई चब्बी टाइप की जो मतलब क्या नहीं नहीं तुम तो पागल हो रही हो, कोई क्रीचर नहीं है, वो वाला रोल. ओके. नहीं मेरे को तो भूख लगी है, मैं जाके खाना लेती हूँ ताकि क्रीचर मुझे, मैं बाहर जाती हूँ ताकि क्रीचर का मैं खाना बन जाऊँ बेसिकली. अमेजिंग, एपिक. करेक्ट करेक्ट. मैं रोल की ऑडिशन के लिए गई एंड देन फिर मैंने मेरे को तो आई एम टेलिंग यू आई एम अ ह्यूज बिपाशा बासु फैन. लाइक क्योंकि लाइक आई लव हर पर्सनालिटी आल्सो यार. आई लव हर पर्सनालिटी, व्हाट शी स्टैंड्स फॉर. मतलब उनका जो भी है शी इज लाइक उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी पब्लिक लाइफ. And then afterwards, and मेरे को रोल नहीं मिला obviously. And then 3 साल बाद मैं वर्कआउट कर रही थी जिम में, जहाँ पे रीसेट जो बांद्रा में है, जो कि दोस्तों अमीरों का जिम. हाँ अमीरों का जिम है. करेक्ट. वो मतलब सेलिब्रिटी जिम है. और ऐसे सेलिब्रिटी जिम. हाँ, अगर किसी को बताओ ना कि मैं उस जिम में जाती हूँ तो फिर वो आपको निकाल देते हैं जिम से. तो मेरी तो मेंबरशिप एक्सपायर हो गई, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. तो मैं वहां पे वर्कआउट कर रही थी एंड अचानक आई सी ऑन द साइड बिपाशा बासु इज लाइक वर्किंग आउट. ओके. और मेरे को मतलब लाइक आई एम इमीडिएटली कॉन्शियस, और मेरे सर थे वहां पे, मेरे को मतलब वर्कआउट करवा रहे थे, मेरे पर्सनल ट्रेनर. तो मेरे को कुछ मतलब यहाँ पे स्लैमिंग बॉल, वहां पे जंपिंग, वहां पे कुछ करवा रहे हैं. तो आई सेड नहीं फोकस ऑन द वर्कआउट. तो हम अपना वर्कआउट पे फोकस कर रही हूँ. फ्रॉम द साइड शी कम्स, शी इज लाइक हे गुड जॉब. I'm telling you, मैं मर गई. I was so happy. And she came and she's like, yeah, your form is really good. तो then मैं पागल हो गई, obviously, क्योंकि मेरे को कौन सा कंट्रोल आता है. I was like, oh my God, Bipasha, I auditioned for the role of your best friend in Creature, and I'm such a big fan and everything. And she was so gracious and so lovely. And मैं तो मतलब scream queen की बहुत बड़ी fan. मैं बहुत. Very nice. I forgot I have one more Bipasha Basu story. Okay, damn funny. Okay, तो यही जो the story that I was talking about कि बिपाशा बासु ने कैसे मुझे डांटा, उस डांट के बाद जब मैं इंटरव्यू के लिए गई, I thought चलो let me salvage this situation. मैंने कहा यार मैं बिपाशा बासु से बोलती हूँ कि बिपाशा, क्या तुम जानती हो कि लोग मुझे बिपाशा बुलाते हैं because apparently I look like you. I thought कि ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट होगा. ये अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तू गधी है. और बता. तो मैंने ये बोल दिया बिपाशा बासु को, एंड गेस व्हाट बिपाशा बासु टोल्ड मी. She said Bipasha and you are an idiot. That's what she no. I wish she'd said that because it would hurt less. Savage, yeah. What an animal. She said. What an animal, I tell you. She said, चेहरे से तो कोई भी बिपाशा बासु बन सकता है, लेकिन बॉडी से बिपाशा बासु बन के दिखाओ तब मैं मानूंगी. And I was like 2 chops in one day. तुझे हिला दिया हो. Completely. It was my slam dunk Bipasha Basu moment, man. मैं उस दिन अपना वर्कआउट कर रही थी. मैं ये मतलब अपना तो हर रोज वर्कआउट चालू है. Dude, मैंने वीडियो लगाया था एक, आई डोंट नो किसी को याद है, 2000 धूम कब निकली थी? धूम 2 2006 में निकली थी. एंड वो साल था जब बिपाशा बासु ने एक सीरीज ऑफ एक्सरसाइज वीडियोस निकाले थे. योगा एंड एक्सरसाइज. Vips, love yourself. Vips, love yourself. Of course, dude, of course. And I was like, listen, I cannot love myself the way Vips should love herself. तो मैंने जाके मैं वहां पे मतलब अपने घर में वर्कआउट कर रही हूँ, और वो मतलब इट वाज अ डांस वर्कआउट. सो शी वाज ऑल लाइक ये, और मैं तो अपने यहाँ पे घर पे बैठ के इमिटेट कर रही थी. और जो मतलब हमारे जो पड़ोसी हैं, उन्होंने फोन किया
और बोला कि आई थिंक आज कुछ ज्यादा ही आवाज हो रही है। ऐसे व्हाट डू यू मीन? लाइक नहीं यू नो, क्योंकि नॉर्मली उसके जो भी वर्कआउट होता है, क्योंकि आई थिंक आज धड़ धड़ की आवाज आ रही है। एंड आई वाज लाइक हाँ, क्योंकि मैं बिपाशा बासु बनने की कोशिश कर रही थी। मैं बिपाशा बासु बनना चाहती हूँ. I don't know if she's listening to us right now, but hi बिपाशा, नकली बिपाशा here. And अब तक 10 साल हो गए, I think मेरी बॉडी ऐसे नहीं बनी है. And I don't think I can. Speaking of fit women on the internet, I don't know if you saw this image of Sushmita Sen doing some insane yoga pose जहाँ पर she's levitating. Okay, she's levitating cross-legged. Okay, but one leg, okay, just the foot is here. So imagine सिर्फ उसके पूरे 1 फुट पे पूरा उसका भार, मतलब anyway she's not very heavy, but her whole skeletal body is resting on 1 foot. वो देख के मैंने 2 दिन खाना नहीं खाया यार. मैंने कहा let me try and attempt this pose. I don't even know how you can get your foot there. Like, oh my god. But ये तो योगा है. But are you doing yoga as well? तो मेरी सुष्मिता सेन की भी 2 स्टोरीज है. तो रोहिणी तो shut up यार. Don't you shut up. तो फिर अगेन 5 साल पहले जब ये सब 4 साल पहले जब मैंने ये सब वर्कआउट शुरू की थी, तब मेरे को एक मिला था एक बंदा नुपुर, ठीक है ना. और नुपुर को ज्यादा ही पॉइंटलेसली फिट था. मतलब जब वो ही वाज द टाइप ना, वो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं. नुपुर वाज द ऑपोजिट. वो अंदर मतलब वो निकालता था ऑक्सीजन. वो इतना मतलब साफ और हेल्थी, और पता नहीं मतलब उसकी खून में क्लोरोफिल घूमता था, ठीक है ना. तो he said, तो मैंने उससे कहा कि तू मेरे को ट्रेनिंग मार. तो कहता हाँ. तो मेरे घर आता है, तो मतलब मेरे घर के पीछे खंडर है, तो खंडर में हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं. वो पुशअप मार रही हूँ वहां पे, एक बड़ा सा टायर लेके मैं ट्रैक्टर की तरह घूम रही हूँ हर जगह पे. तो फिर कहता है कि मैं तेरा एक वीडियो बनाऊं. सर से नुपुर तेरे मन में क्या है, तो मेरा कैसा वीडियो बनाएगा. कहता नहीं यू नो, मेरे को अपनी मेंटोर को दिखाना है. ऐसे तेरी मेंटोर कौन है? मेरे को वो टैटू दिखाता है. उसमें यहाँ पे टैटू उसके हाथ में है which says I am. So I said ये कौन है? तो कहता है कि मैं, he said, जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी अपनी, तब मेरी पहली क्लाइंट थी मिस सुष्मिता सेन. और उन्होंने मुझे एक मैराथन भागते हुए देखा था, और उन्होंने कहा था कि नुपुर तुम बहुत डेडिकेटेड और डिटरमिन्ड लगते हो, तुम आओ. और तब बीच में सुष्मिता सेन जी जैसे मेरे मतलब सीनियर है. सेन जी मत बोलो, it doesn't suit her only. Sush. Sush was producing Femina Miss India for 5 6 Yes, I remember that. Because I have written one of those contests. हम सबने कैसे काम किया ना इस इंडस्ट्री में. But I remember this. हाँ, तो she said कि तुम आके मेरे contestants को ट्रेन करो. And so he joined her team. उनकी टीम के साथ मतलब ज्वाइन किया उसने. And he's like, you know, उनका जो उनकी he's like the internal sort of energy जो आती है सुष्मिता सेन से, he's like कहीं से नहीं आती. इसे मैंने उनके मतलब he's like कोई और नहीं है जिनके नाम पे टैटू लगवा दे इंसान. और he's like सिर्फ शिल्पा जी के सुश के नाम पे हम मतलब you know I'm doing this. And then I was doing an event जहाँ पे मेरे को फोन किया और बोला देखो सुष्मिता सेन is going to be at the event, तो तुम्हें जाके उनके साथ इंटरव्यू करना है. मैं तो मतलब I was like चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम. She came और हमारी बात हुई, and then हमने इंटरव्यू किया, and then she said, you know Aditi, she said Aditi, I'm a really big fan. I was she's like amazing. हाँ कि इंटरव्यू करवाना है. And I was like मेरे को किसी you know I don't want to do a random interview, तो मैंने जाके तुम्हारे वीडियोस देखे. And I'm telling you, मेरा अभी तक हेडर है ट्विटर पे. She just gave me a hug and she was like, you know, I'm so proud to know you. Aww. Such a great story. On a side note, just to let you know, जब से राजीव मसंद के इंटरव्यू पर सुष्मिता सेन ने जाकर बोला है कि she found her boyfriend through a DM on Instagram, मेरे सारे लड़के जितने भी दोस्त हैं वो सब तब से सुष्मिता सेन को DM कर रहे हैं.
dude, how amazing is Roman यार. हाय How यार. lucky is he? मतलब अमेजिंग का तो पता नहीं है लेकिन लकी जरूर है यार. मतलब ऑनेस्टली like I don't know. I want to send Sushmita send a message and and hope that she wants to spend time with me also. है ना यार, वो चारों कितने क्यूट है यार, उसकी दो बेटियां और रोमन शॉल. व्हाट काइंड ऑफ लास्ट They're नेम. too cute. कैसे यार. ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की. ओ माय गॉड. अदिति और मैं हम कनेक्ट कर रहे थे और हमने डिसाइड किया था कि हम किसी टॉपिक पे बात करेंगे बट clearly this is what happens when you know somebody is that you don't need to stick to your topic because एक बात से दूसरी बात निकलती है. अदिति, let's also talk about the fact that इस लॉकडाउन के शुरू होते ही बहुत सारे लोग लाइव जाना शुरू कर रहे थे और तुमने एक एपिक वीडियो बनाया था उस टाइम पर. लेट मी डायरेक्ट एवरीबॉडी टू योर इंस्टाग्राम. इफ यू आरंट फॉलोइंग अदिति मित्तल, व्हाट आर यू डूइंग डूड? व्हाई यू ऑन इंस्टाग्राम? व्हाई इज इंस्टाग्राम देयर? ओके, तो प्लीज जाइए एडी मित्सी को फॉलो कीजिए एंड यू विल फाइंड अ वीडियो वेयर शी इज मेकिंग फन ऑफ पीपल हु आर गोइंग लाइव एक्सेप्ट अदिति मित्तल खुद लाइव जाना शुरू कर चुके. But let's start with the beginning of this question, which is, तुम्हें लगता है कि लोग इसीलिए लाइव जा रहे हैं क्योंकि वो हमें बताना चाहते हैं कि वो जिंदा है? Literally, that is the only function of live होना. And dude, I've realized कि live का ना ये एडवांटेज है कि ज्यादा प्रिपेयर नहीं करना पड़ता. मतलब ये नहीं कि को थोड़ा मतलब दिमाग लगाओ, वो बस ऐसे में निकल जाता है, राइट. और लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाय मेरे सामने इंसान जिंदा, क्योंकि हम सब इतने अकेले कर रहे हैं. तो कोई you guys just it's so romantic to imagine कि ये हाय यहाँ पे मैं पजामे में बैठी हूँ और वहां पे मेकअप लगा के कोई बैठा है. वाओ यार, मतलब तो I feel like Insta lives are the new thing. और पता है ना, जब ये शुरू हुआ ना तो मेरे को बड़े कॉल आए. मतलब I'm telling you, लॉकडाउन पूरा अनाउंस नहीं हुआ. जब मोदी जी टीवी पर थे अनाउंस करते करते कि हेलो आई थिंक हम शायद, मेरा फोन लग गया, हेलो अदिति वी आर प्लानिंग टू गो लाइव ऑन इंस्टाग्राम. सो आई सेड ठीक है जाओ. तो कहते हैं नहीं वी वांट यू देयर. आई सेड क्यों? लाइक बिकॉज अदिति इट इज अ डिफिकल्ट टाइम, तो इसीलिए लोगों को चीयर अप करना पड़ेगा, तो इसीलिए तुम्हें लाइव जाना पड़ेगा. सो आई सेड ठीक है, तो आप मतलब कोई पैसे, कुछ खाना पीना, कुछ ऐसा कॉम्पेंसेशन? नहीं वो तो अदिति तुम कैसे मांग सकती पैसे, क्योंकि लोगों को इस वक्त डिप्रेशन हो रही. आई सेड लॉकडाउन पूरा अनाउंस नहीं हुआ, मोदी का एड्रेस खत्म नहीं हुआ, तुम लोग को ऑलरेडी पता है कि डिप्रेशन होने वाली है. तो कहते नहीं तो तुम्हें तो अपना टाइम देना पड़ेगा. ऐसे वो भी सही बात है, हाँ तो मैं अपना टाइम दूंगी. बस एक को हाँ बोल दो ना, तो फिर 50 लोग और पहुंच जाते हैं. लॉकडाउन के पहले 4 दिन पे रोहिणी, आई वॉज ऑन इंस्टा लाइव फॉर 78 आवर्स. मिल रहा था क्योंकि मेरे को मतलब उठा के दे वाला चलो चेयर अप. मेरे खुद के फॉलोअर्स बोल रहे कि ये अदिति को क्या हुआ. लाइक अदिति का मतलब वी ऑल नो वेयर शी इज नाउ, बिकॉज ये कॉन्स्टेंटली इंस्टा लाइव पे बैठी. तो मैंने देन आई स्टार्टेड सेइंग कि नहीं थोड़ा मैं कंट्रोल करती हूँ. द प्रॉब्लम बीइंग रोहिणी, अगर तुम किसी को ना कहना चाहते हो, ठीक है कि मैं नहीं आना चाहती तुम्हारे इंस्टाग्राम लाइव पर, तो कैसे बोलोगे? क्योंकि यू कांट से कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ. यू कैनॉट से कि मैं नहीं आना चाहती क्योंकि मेरी तबीयत खराब है. ठीक है, वो तो मतलब कह ही नहीं सकते आजकल. There are no excuses, Rohini, except for having to say नहीं मैं नहीं आना चाहती. There are no excuses. तो मैंने बोला मैं ना इसका मजाक उड़ा देती हूँ थोड़ा, ताकि जो भी मेरा देख ले ना जान ले कि हाँ मेरे को पता है तुम लोग क्या स्कैम चला रहे हो मेरे ऊपर. सब मतलब yeah, and I think that it's exhausting also, individually जब आप
अपना इंस्टा खोलते हो और आप देखते हो सारे लाइव हैं और आप सोच रहे हो सारे जिंदा हैं, ठीक है, लेकिन सारों के पास इतना कुछ सामान है बोलने के लिए, एंड आई एम लाइक यार क्या बोलने वाले हैं ये लोग इतने टाइम तक 1 घंटा। एंड यू नो द थिंग इज, मेरा मतलब लाइक अब मेरे को थोड़ा सिस्टम आ गया है घर पे, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे एक पोस्टर लगा दिए पीछे, एक मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव जो पोस्टर, सो कूल है, मेरी पर्सनालिटी लगती है मेरे यहाँ पे। हाँ लगती है ना, हाँ हाँ थोड़ी करेक्ट। सेटिंग। तुम्हें पता है ना कि ये जो आई व्यू है यानी कि ये जो विजन है सिर्फ उतना ही मैं साफ करती हूँ अपने घर में। इफ आई टर्न माई कैमरा लिटिल बिट दिस साइड, कचरा यहाँ पे मतलब बुढ़ी सारे बाल पड़े हुए हैं, यहाँ पे ऐसे प्लेट उल्टी पड़ी हुई है खाने की, यहाँ पे चूहे दौड़ रहे हैं, बट ओनली दिस इज क्लीन, सो आई ओनली डू झाड़ू टिल हियर, एग्जैक्टली टिल हियर। यहाँ पे पूरी डिसइंफेक्शन हो रही है इस एरिया पे। एंड तो तब तक आई हैड नॉट फिगर्ड आउट लाइक लाइटिंग और मतलब लोकेशन। और मेरी माँ ना, शी हैज नो पेशेंस, शी हैज नो पेशेंस। आई वाज लाइक नहीं मम्मी, यू नो दरवाजा बंद करना पड़ेगा, आवाज मत करो। शी सेड घर मेरा, आवाज मेरी और रॉब तेरा चले। एंड आई वाज लाइक अब मैं, आई कांट इवन से एनीथिंग टू हर। ओह माय गॉड। तो आई, और मेरा पता, मैं बैकग्राउंड दिखाती हूँ जो मेरे दूसरे वीडियोस का बैकग्राउंड हुआ है अभी तक, मैं बता दिखाती हूँ तेरे को, रोगी नहीं। वेट, यहाँ पे मैट्रेस पड़ा है, यहाँ पे पुराना कबर्ड जिसके ऊपर मेरे भाई की चाइल्डहुड राइटिंग है, यहाँ अरे बाप रे, पे मैंने लिखा बबलू रॉक्स, लेकिन इतना पुराना व्हाइट बोर्ड हो गया तो बबलू रॉक्स निकलता नहीं है। तो आई हैड नॉट फिगर्ड आउट अ सिस्टम यार, रोहिणी। सो आई वाज लाइक अभी थोड़ा, आई मीन दिस इज वन थिंग दैट गॉट ऑल ऑफ अस अनअवेयर्स यार। आई वाज लाइक मैं लोगों को अपना मैट्रेस नहीं दिखाऊंगी, मतलब बेड पुराने कबर्ड के ऊपर। ऑनेस्टली अब मैं सिर्फ उस दिन पर नहाती हूँ जिस दिन पर मुझे इंस्टा लाइव जाना है, क्योंकि बाकी के दिन पर कौन देख रहा है, नहाना, बाल बनाना, मेकअप लगाना इसकी। बट आई मस्ट से द अपसाइड ऑफ इट इज दैट एटलीस्ट इट्स गिविंग मी अ रीजन टू वेयर नॉन घर के कपड़े यार। मतलब मेरे घर के कपड़े इतने रिसाइकल हो गए हैं, मेरे मेरे को कभी लगा नहीं था कि मेरे घर के कपड़े पुराने हो जाएंगे। वैसे भी वो पुराने कपड़े हैं पुराने कपड़े और पुराने हो जाएंगे बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली वेयरिंग द सेम थिंग। और आजकल मेरे घर पे अगर बाय चांस किसी ने बेल बजा दिया तो यहाँ पे चल रहा है राज जिस्म जानवर 2, बिकॉज आई एम लाइक कौन हो सकता है, इट्स ब्राइट डे लाइट, ओके, अभी 2-3 दोपहर के वट एवर इट इज, टिंग टोंग, एंड आई एम लाइक कौन, आई एम लाइक वाओ कौन आए मेरे घर पे। ओह माय गॉड, खुद को डराने के लिए The doorbell is a strange sound now, no? Like अगर डोरबेल बजे अच्छी न्यूज ही होगी, अब तो अच्छी न्यूज हो ही नहीं सकती जब डोरबेल बजती है। और अब भाई मतलब तुमने रियलाइज किया कि क्या जुरासिक पार्क चल रहा है यहाँ पे। मतलब तुम तो जानते हो वेयर आई स्टे, बहुत सारे पेड़ हैं, ओके, एंड आई एम वेरी लकी बिकॉज आई हैव अ ब्यूटीफुल लाइक ग्रीन लाइक स्पेस, बट I have, they should have a new series of videos which will rock the internet called Koyals Gone Wild. जैसे कि, ऐसे, you have these videos, porn videos होते हैं जहाँ पे बोलते हैं ना कि high school chicks gone wild. मैं तो कहती हूँ कि नहीं होंगे कोयल्स गॉन वाइल्ड बिकॉज कोयल पगला गई है, ओके। सो एक तो सुबह को इतनी शांति, कोयल इज लाइक कू कू कू, 6:30 बजे में हम लाइक ठीक है उठ जाती हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच। एक रात को आई डोंट नो व्हेन व्हाट हैपेंड, कोयल कंफ्यूज, कोयल ने 3 बजे रात को कू 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 करना शुरू किया। मेरी पूरी बिल्डिंग के लाइट ऑन हुए, मेरी पूरी बिल्डिंग ऐसे अपने अपने खिड़की से एक दूसरे को देख रहे, इट्स अ प्रॉब्लम, वी आर लाइक क्या करें इसका, कैसे पता कैसे करें, चुप चुप। अरे भाई आई एम टेलिंग यू, जानवर पशु पक्षी सब पगला गए हैं। कुत्ते बॉम्बे की सड़कों पे, ओ माय गॉड, आई जस्ट वेंट आउट टू गेट सम ग्रोसरीज, कुत्ते तो लाम लेट ऐसे लेटे हुए कि भाई अब पता चल गया कि एक्चुअली किसके बाप का रास्ता है रास्ते के रास्ते कुत्ते। मैं सोच रही क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, एंड आई एम जस्ट लाइक
it's nice, okay, but I think कि जानवरों को कहीं, I think like it's a really crazy phase where the animals really are looking at us and saying मजा आ रहा है घर पे बैठ के. You know, the thing is, तो मैं गई थी, you know, my mom is like, so हम हफ्ते में एक बार जाते हैं सामान खरीदने, and I'm telling, my mom is in her 60s, तो मैं तो कहती हूँ कि उनको बाहर ही नहीं जाने देती. लेकिन रोहिणी, have you noticed this, like your mom, क्योंकि I love रोहिणी's mom, दर्शकों के लिए मैं रोहिणी की mom से, रोहिणी से ज्यादा प्यार करती हूँ, it's a fact. And यार पहले तो 60s में कोई बात ही नहीं सुनता, मतलब अब तो हमारे पेरेंट्स हमारे बच्चे हो गए हैं फॉर श्योर. और मैंने मॉम को कहा कि देखो मम्मा, यू नो, आप प्लीज अपना ध्यान रखो, और ये मतलब यू नो हाथ धो लो और ये कर लो और वो कर लो, एंड आप बाहर नहीं जा रहे, मैं जाती हूँ, यू नो, तो हफ्ते में एक बार मैं निकलती हूँ. यार शी इज टेलिंग मी, शी इज लाइक तू कौन, शी इज लाइक हमारी जनरेशन ने पहला टीवी, पहला इंटरनेट, पहला मतलब यू नो फोन देखा है, ठीक है ना, तो हम पहला पैंडेमिक भी देख लेंगे तुम लोगों के बिना. एंड तो वो सुनती नहीं मेरी बात. तो दैट डे मैं गई थी यहाँ पे, मतलब हमारा लकीली यू नो हमारी गली में सब कुछ बहुत पास में है, तो मैं सामान खरीदने गई थी. तो देन शी इज वेरी एंग्री, शी इज लाइक तू, तेरी चिप्स की कलेक्शन बहुत गंदी होती है, तेरे तू सिर्फ लेज लेके आती है, मेरे को डोरिटोस जाके खरीदने हैं, तो देन तू गंदे फ्लेवर लेके आती है. सो ऐसे हाँ ये भी सही बात है. सर से ठीक है आप चलो फिर. तो फिर हम दोनों गए. ओहो रोहिणी, जो कुत्ते आए ना हमारे. एंड शी सेड दिस, शी सेड यार द ट्रूथ इज दैट यू नो दे से कि मतलब जो गलियों के राजा होते हैं ना, वो बॉम्बे के कुत्ते होते हैं. That's true. That's dogs true. are the kings of this city. It's so true, man. And imagine तुम्हारे चिप्स के टेस्ट इतने हॉरिबल थे कि कुत्ते तेरे पीछे नहीं आए. कि मम्मी जैसे ही आए, मम्मी के चिप्स को देख के कुत्ते आ गए, बोले कि थैंक यू आंटी, आप आ गए, आपकी बेटी को कुछ नहीं आता. It's epic. It's epic. No, it's great. I mean, to me, it's all about trying to figure this out. But, you know, I've always wanted to ask you this. I've seen these कसरत videos of yours जहाँ पर तुम literally सड़क पर कसरत कर रही हो. उसी गली की बात करते हैं जहाँ पर I think कुत्ते भी ये कसरत देख के भाग जाते हैं because they are like, दीदी क्या कर रही हो? But guys, please, once again, if you're watching Aditi Mittal and me chat right now, एक QR कोड है स्क्रीन के नीचे. प्लीज अगर आपको मजा आ रहा है तो जितना भी आपको लगता है इज अ गुड अमाउंट टू डोनेट, प्लीज इस पे क्लिक कीजिए एंड डोनेट फॉर कोविड केयर, एंड प्लीज डोनेट टू द पीएम केयर्स फंड बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर सपोर्टिंग थ्रू आवर पोर्टल्स. बट बैक टू यू अदिति, ये जो एक्सरसाइज तुम करती हो ऑन द स्ट्रीट, यार आई कैन नेवर डू दैट. और मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों. एंड आई टॉक अबाउट नॉट जस्ट माई सेल्फ, अ लॉट ऑफ गर्ल्स हु आर लिसनिंग इन. द रीजन व्हाई द वीडियोज आर सो इंस्पायरिंग इज बिकॉज मैं ये कसरत किसी को दिखा के नहीं कर सकती. यू नो, तुम तो सड़क पे कसरत करती हो यार. आई मीन, हाउ डिड दैट हैपन? बिकॉज आई थिंक देयर इज अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ शेम दैट यू हैड टू ओवरकम पर्सनली टू नॉट जस्ट लुक योर वर्स्ट, बिकॉज गॉड नोज हम सब एक्सरसाइज करते हुए कितने खूबसूरत लगते हैं. याद है. Of course. But how was that for you? ये कब हुआ कि तुमने कहा कि घर के बाहर जाएंगे, इस गली में जहाँ पर तुम रहती हो वहां पर कसरत करेंगे? तो मैं ना, आई एम ट्राइंग टू डू अ हैंडस्टैंड. ये मेरा एम है एंड आई कैन एक्चुअली डू अ हैंडस्टैंड नाउ. मैं मतलब हाथों पे आई कैन वॉक अराउंड थोड़ा, यू नो, ऑन द दिस थिंग एंड ऑल. तो मैंने सर को कहा कि मेरे को गोल चाहिए एंड आई वांट टू बी एबल टू डू अ हैंडस्टैंड. तो फिर सर ने बोला ठीक है, तो स्टेप 1 है कि हम दीवार पे करते हैं और फिर तुम दीवार पे अपना यू नो लिटिल बाय लिटिल सपोर्ट लेके फिर तुम यू नो अपना कर सकती हो. तो पहले तो मेरे घर में, एंड आई एम टेलिंग यू, आई रियलाइज हाफ द थिंग्स आई डू बिकॉज ऑफ माय मॉम, राइट? सो आई स्टार्टेड डूइंग दिस अगेंस्ट द वॉल. तो फिर मेरे को, मैं उल्टी टंगी हुई हूँ एंड माय मदर कम्स फ्रॉम बिहाइंड एंड शी लाइक तू क्या कर रही? आई सेड मम्मी, यू नो, मम्मी प्लीज सी. शी सेड ये सब बकवास करनी तो बाहर जाके करो, क्योंकि मेरी दीवारों पे तेरे गंदे पांव अगर लग गए ना तो मैं पूरा घर तेरे सर से चुनवाऊंगी. Oh my God! What do you mean? She said प्लीज ये गंदे पांव अपने तुम जमीन मतलब दीवार पे मत रखो. ऐसे ठीक है. तो फिर सर वो अच्छा तुम बाहर करोगी?
एंड नॉर्मली मेरा वर्कआउट मतलब सुबह के 5 से 9 बजे तक, 5 से एक्चुअली 8 बजे तक होता है. So ऐसे कौन होता है यार रोड पे उस वक्त. So ऐसे हाँ चलो चलते हैं. एंड द थिंग आई रियलाइज्ड इज कि पहले तो आई मीन देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस यार. अच्छी हवा होती है, यू कैन ब्रीथ डीपर, और स्पेशली व्हेन यू आर ट्राइंग समथिंग चैलेंजिंग जो तुमने पहले कभी नहीं किया यार, इट्स बेटर टू हैव लाइक साफ खुली हवा. खुली हवा बिल्कुल है ना. बाकी मतलब like whatever यार तुम्हारा you're putting a lot of strain on your heart and your body and all यार, तो बाहर जाओ. ये एक्चुअली बहुत अच्छा एंगल है यार, तुम बड़ी चमक रही हो इससे. तो मैंने दैट वाज माय डिसीजन कि मैं तो बाहर करूंगी फॉर दैट रीजन. एंड यू नो ये वाला मैसेज मुझे बहुत आया लड़कियों से कि तुम्हें लाइक डू नॉट फील कॉन्शियस, डू नॉट फील शाय एंड ऑल. हाँ लेकिन मैं वैसे मतलब क्योंकि आई थिंक सोसाइटी हमेशा लड़कियों को सिखाती है कि वी हैव टू बी सीन टू बी अप्रिशिएटेड फॉर आवर ब्यूटी, राइट. अगर तुम्हारी ब्यूटी नहीं है, अगर तुम सुंदर नहीं लग रही तो तुम्हारी वैल्यू नहीं है. तो आई सेड सो माय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग वाज हाँ मेरी वैल्यू नहीं है, क्योंकि मेरा एम है हैंडस्टैंड करना, और जब तब मेरी वैल्यू होगी. मेरी ब्यूटी में मेरा ज्यादा वैल्यू मैं मतलब अटैच नहीं किया है. आई सेड अगर मैं हैंडस्टैंड कर सकती हूँ ना, तो मेरे को पता है लोग मेरे को ऑटोमेटिकली ब्यूटी समझेंगे, क्योंकि दे विल रियलाइज कि जो इसको मतलब जो इसके मन में था उसने कर दिखाया. I don't know if you are near a wall right now, but do you want to take up a handstand challenge? I would have loved to, but there is not a single available wall in this room. सब में मतलब कुछ ना कुछ है. So I'm going to do it for you. वरना तुम वो पोस्टर पे चढ़ जाओ. I'm going to keep my phone there and let's do a handstand challenge. हो सकता है क्या तुमसे? हाँ? हो सकता है क्या तुमसे? यार मेरे पास एक दीवार नहीं है यार घर पे. मैंने किया नहीं. बंगला है, गाड़ी है, लेकिन दीवार नहीं है. क्योंकि मेरे पास माँ है. That's why. क्योंकि I swear तेरे पास माँ. ठीक है, तो रुक जब मैं करती हूँ तेरे लिए. ठीक है. I want to dedicate. Guys, I want to dedicate this handstand challenge to my friend Aditi Mittal because इसने इतने पापड़ बेले और दुनिया भर को ये एक्सरसाइज करा करा के दिखा रही है. तो Aditi, I don't know if you can see this. I can see. You can see? Okay. I don't know, but I'll go all the way back, dude. I'll be like, really? Handstand बोले तो हाथ मतलब नीचे होंगे ना? हाँ जी. अरे बाप रे. अच्छा रुक जाओ. We are going to do this, guys. Please donate for the PM Cares Fund and also for my huddies if I break them. मतलब दो चीजों के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे अभी. अदिति ने इतना इंस्पायर करके रखा है हम सबको. मैंने कहा ये अदिति मित्तल के लिए हो जाए handstand. Guys, this is me, Ajay Rohini, and I just had khana, so this is whatever will come out will be on this floor. Okay, Chain Kuli ki, Man Kuli ki, Chain. Woohoo! Yeah! Woohoo! Yeah! Guys, इसके लिए डोनेट करोगे तो पता नहीं अब क्या कर सकता है इंसान आपको डोनेशन करने के लिए इस वक्त. That was a blood rush to the brain. Oh my God. After, just to let you know, after you do any sort of inversion, you must put your head low ताकि आपका blood जो है वो rush ना करे आपके brain को. So that's what I'm going to do. And with that, I think हमने सच्ची में सोचा था कि हम किसी और टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं. बड़े प्लान्स थे. हाँ लेकिन thank you so much for having me, Rohini. You're so cute, yeah. Thank you. But imagine this कि तुमने ये सब किया, तुम ये कसरत हसरत सब कुछ कर रही हो और तुमने हैंडस्टैंड किया. मैं सिर्फ तुम्हारी बातें सुनकर हैंडस्टैंड कर दिया मैंने. Like I just heard you talk. उल्टे को सीधा करना, सीधे को उल्टा करना. हम तो बोल के कर सकते हैं. और मैं हूँ मंजू. क्या बात है. So Aditi, just want to say thank you so much for joining us on 100 Hours, 100 Stars. I hope it was a conversation that you enjoyed having with us. And yeah, just take care of your mom because that's what all of us are doing right now, taking care of our elders. And अपना ख्याल रखना because मैं जानती हूँ कि as content creators एक बहुत ज़्यादा pressure है इस वक्त कुछ create करने का.
but at the same time I also know that it's an unusual period. यानी कि हम सब समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है. We've never grown up. We've never had a single month like this in our lives. Even summer vacations were more fun in our uncle's house in Ratnagiri. So I'm just saying कि बहुत अजीब वक्त है. तो मैं सारे क्रिएटर से ये कह रही हूँ जो मेरे शो पर आ रहे हैं कि अपने आप पर कोई प्रेशर मत लेना. Okay, you don't need to constantly entertain us at the cost of your own mental health. So please know that, and we love you no matter what. And you're already Aditi Mittal, and we know you. है ना? Sohini, and right back at you. तुम्हें भी पता है ना तुम और तुम मतलब तुम generally मतलब इतनी badass और cool हो और मतलब like I look up to you and I'm so grateful for a presence like you in my life. And then I mean दोस्ती तो दोस्ती है लेकिन फिर काम भी करने को मिलता है साथ में, तो I to get very excited and so thank you. Thank you, Aditi. Take care. Bye bye. So glowing from all the motherhood. Thanks so much, Sameera, for joining us. I'm happy to be here. Right. Now for a very time, now Sameera, and it's really nice to take time to tell us about how mad it is at home right now. It's completely crazy. I've had to pull my husband out of his work call, which he takes in the den. First of all, the house is segregated. My mom-in-law has got her side. My husband uses part of the den for his business office situation. My son though free plays around the whole house, and my baby is just about crawling. So it's like a complete madhouse over here. And I'm managing to do this only because she's fast asleep, and I've given my son some chocolate milk, so everyone's just quiet for now. All right. So, life of a mother. I love every Like video you put out there. Where they are there in your beauty videos, in every video that you put out there. How does it feel to be surrounded by so much love? Does it feel intrusive sometimes? The thing is, I actually found being in the film business very intrusive. And I'll tell you why. Because at that time, I tried to keep up with everybody's expectations. I was very nervous about what people felt about me, whether I could keep up with the South fans, the North fans, whether I was, slim enough, sexy enough, fair enough, whether my white hair would show, because I've had white hair since I was 16 years old. And I was honestly under so much pressure that time it was actually harder. And that time it was very intrusive because I let it be intrusive. Today, Right. the fun part, this is my son. Oh, hello. Hi. Hello. Thanks for joining us. I He's see promised you. he's promised me to not say a word. He's promised, which is not going to happen. So the whole point is about intrusion is how you allow somebody to intrude into your life. And social media for me is a breath of fresh air, because luckily I have people on my accounts who are very like-minded. I do get the oddball sometimes, but most of the time it's really, really lovely people, and I enjoy them. In fact, they keep me sane. Every video of yours, this is something that, my quarantine partner at home and I enjoy. We're both from Tamil Nadu, right? So for me, of course, the Adiye Kolide is something that I love, but I also follow Bollywood. So I've seen a bit of this, bit of that, and then I see your recent videos, and I'm a strong believer of this as well, about hashtag beauty beyond size, beauty beyond perfection. You are perfect. I don't know what anybody, sees as imperfections at all. I think the gray, like Hrithik Roshan recently in a movie said in War, the grays add to so much of light and beauty and happiness. This amount of happiness you put out there every single day, and so many mothers, so many young women, so many middle-aged women, so many women going to their 40s, like your mother-in-law in your videos sometimes, and you did that swap challenge. This is something that's so encouraging. Is this something that you now find as a purpose to put so much of light and love into people's lives, especially in a dark period like this? So, for me, my darkest period was post giving birth the first time, where I went into a postpartum blues, or you call it the depression, like right after you give birth. And at that time, I went through actually a really dark space where I quarantined myself in my house for almost 1.5 years. And I gave and looking back, I can talk about it now, and I can
objectively speak to women about it, and I can. So it's more like, it's not like a mission to make people feel good. It's more like saying, be greedy for the good stuff, because we are all stuck in our own issues. In a quarantine situation, you can see it two ways. You can see it either in a way which is, oh my god, this is the worst part of my life, or oh my god, there's so much I can do with this time. I can learn a new language, I can play with my kids. I mean, my husband, I have not spent this much time with him since we got married, because he's a workaholic. And in the beginning he was like, oh my god, and now he's like, wow, this is really nice, and I'm so quiet, and the birds are chirping. So it's the way you see things. And so dark spaces are in our minds, and I always say this. It's the way you choose to see anything in your life. Uh, yes, Hans. Hans is just like going round and round me, going, "Who are you talking to, and why are It's you so doing this?" nice. It's really cool. So You know, that's you that's the whole space. The whole space is, for example, age. I don't understand why it took me so long to understand that aging is not a bad thing. It's not. Actually, it's a good thing, because the more you age, the more you end up knowing what you really want. It's black and white. It's not gray. So how most people are sort of ashamed about getting older, or ashamed about not keeping up with certain appearances and all. I say, just be like, be full of, the word is, just have the guts. Embrace it, and you'll actually have a really good time. Fantastic. Yeah. And that's something that that I see. Every little thing that you put out there on social media is so reflective of today's situation. The happiness that you put out there online. Did you set out on this purpose? Because even your shots when you were pregnant, the shots in the swimming pool, this gives so many women a reason to go into the pool and not be ashamed. Forget pictures. It's just to go out there and, to embrace our bodies. That's something that I think you've really started out not as a trend, but as something that makes us feel happy and about Because, yeah, I did it for myself. I'll be very honest. I did it because, the first time round when I got pregnant, I'm a big girl. I've been pretty much plump even in my teens. I'm not that skinny girl. And to keep skinny for my career, my God, I used to literally starve myself, run in the mornings, come back from shoot, then be swimming in the nights. It was like I was obsessed, and I was constantly dieting. So if you really ask me, like yesterday, I put up a picture from this film called Asal, and I put a throwback. And I have yes. so many people saying, ma'am, when will you become like that? And I keep trying to explain to people, these are different versions. In fact, if I go to that version of me, which was that really slim, sexy one, I did not have even this much confidence. Today, I will flaunt that flab like I really mean it, and I will enjoy it. So it really is about your own perception in your head. So what happened is, when I got onto social media last year, and I was very late to the game. I mean, the party was on Instagram, Facebook, Snapchat. And I think because I had gone through postpartum depression, I was very quiet, and I didn't want to get onto social media because it gave me anxiety, man. I mean, don't you think social media can give you anxiety? Absolutely. Every single day I open my gram and I'm like, there's a model that's out there. Some of them are my friends. But the whole idea is there's constant comparison. So there is pain and There anxiety. is anxiety. So every time I Yes. got onto it, I used to get off it because I just felt like I couldn't breathe. All my colleagues and all were like partying and selfie. That high selfie where everyone looks skinny, and everyone's doing the same thing. Tons of makeup. Yeah, you do not wake up in the morning looking like that. You do wake up in the morning with swollen eyes. So I just decided, you know what? I don't want those millions of weird like of followers who are going to want me a certain way. I'm going to come in there and just be. And even if I have one follower who says, you know what, woman, I get you, I'm like, I feel like, oh, you know what, this is worth it. And I'm very proud to say that most of my followers are ladies, are women, are girls. And I'm so proud of that, because when you can get a woman to like you, you've done something right. It's very easy for guys to like you, but for a woman to sort of want to be on your account and hear what you're saying, uh, I think that's like for me one big achievement. I It is because that's the reason we wanted you here, right? 100 hours, 100 stars across the country has celebrities all across. But I was so keen on getting you on board because I know that I have a fraternity of women in my community, and they're different people. I'm an artist, somebody is an engineer, somebody is a doctor. And every time I speak about this, and because you represent
movies from Bollywood and from Collywood, so both north and south, there is that feeling of belongingness. Girls who become mothers, girls who are seeing that you cannot just end up looking like Kylie Jenner after a pregnancy. It's very rare that that happens, right? Some And I know do, you but it's talked about okay because there are certain bodies that actually do bounce back, yes. and there are certain bodies that just don't bounce back. But this is where I bring into play that it's not about just post pregnancy. And I will tell you that at times that people have loved me the most. For example, I did this film called Varnam Iram, Yes, I love and it. today I'm telling you that during the making of that film, I remember that I was going through a breakup of my own. It was personal, and I was most miserable through that film while shooting the film because I was feeling so low, and I was feeling so down. But it's incredible that, at different parts of your life where people have this perception that, wow, you're doing so well. And there's some other complete story going on. I can tell you so many instances of that, and so many instances in real life also of people going through something and then constantly on social media trying to show this grandeur, this, oh my God, I got that bag, I got that lipstick. And I keep saying that if you really want the world to make a mindset shift, which I personally do believe it needs desperately, if you really want to connect, like I do believe somewhere, unfortunately, this lockdown, for whatever sad reasons it's come by, it has also come at a time where people just throw things below the carpet. I'll deal with this weight gain, I'll deal with this boyfriend I don't really, I'm maybe not in love with, but I'm just going to go with it because I don't want to hurt his feelings. Or like, or what you really want in life. Or, Right. and I think that this lockdown is an amazing time to just take it by the horns and say, you know what, I'm going to get into this and I'm going to make it black and white. So I always have this thing. I always tell my son, he's 4.5 years old. I mean, I ask him something and he says, I don't know, mama. I'm like, listen, bro, it's black and white. There's no gray. There is no in between. Either you want it or you don't, whether it's chocolate milk or whether it's going to a party. You've got to always know what you want, because if you're clear, then everything's clear around you. Is that something that took time for you to get to? Because I know that's a period of transition in everybody's life. You're instilling this in your son very young, but when do you think that breakthrough for you happened, Samira? Because I know that that joy is now very evident. I see the glow, but I know there would have been a tough time when you realized it. I think it was after I gave birth and I became really huge, okay? Like I had touched like 105 kgs. I was massive. I was massive. My husband couldn't put his arms around my waist. I was that big. And I'm talking, this is 4 years ago. And I remember that time for 1 year, I wouldn't look in the mirror. I wouldn't look in the mirror. I would not be able to. I was still wearing these oversized tights, not looking in the mirror, not being able to connect with what had really happened. And I wasted so much damn time. I mean, for whom and for what? And for society who really, like, does it even really matter? And I think when I finally broke that thing in my head, and I said, you know what, I'm 105, but I'll get to my optimum weight, which is about 75. But till I get there, I'm going to actually try to love myself till then. And that's when I had made this decision of no gray, just no gray. Whether it's somebody offering you a chocolate and you're emotionally eating and you're like, oh, I'll just take it because I need to feel good about myself, or it's black and white. You know what, I really don't need to have that right now. I prefer making a healthier choice, or making any small decision to a big decision. And that purely came after the my first child, and today with my second child, I'm obsessed about holding on to the good. It's very strange how I want to hold on to it, and I implore everybody to do the same. This is 100 Hours, 100 Stars. It's across the Fever Network, Radio One, Fever, Nasha, and Hindustan Times. So my first big, request from you is to do a shout out to everybody in the country, because we're doing this for a cause. It's for raising funds for the PM Cares Fund, and we'd like anyone who's following you, who's watching this, who's following this entire series, to just click on the link and donate to the PM Cares Fund, whatever little or maximum that they can do for all the warriors out there. So, what's your appeal here? I would request everyone in whatever way, even if it's just a little bit, to please give to the PM funds, because the PM cares and it's somewhere that the funds are really going to go where it matters this time. Let's all just participate in doing something right. Please. Fantastic. Thank you so Yeah? much for. I have another four questions very quickly. Bolo. Right.
very quickly. Yeah. All right. So this is just a rapid fire that I'm going to do to finish this session. Number one, the pro tip to keep yourself going sexy and going hot and happy, just like you have the glow on, to all the ladies out there, all your biggest fans. All right. So I would say the biggest pro tip to feeling good about yourself is actually really feeling good about yourself. No, not because you're having that bag or that lipper on or because somebody's telling you. Never ever connect it to anything or anybody. If you connect it to yourself, then you're in control of how you feel. And that is your key. That, my friend, if you crack, you're on a roll. Fantastic. Question number two, Barnum Iram, Gautam Menon, Surya. You still remembered for that song that is just so beautiful. Do you know one line of that song in Tamil, by the way? Oh my God, do not make me say anything in Tamil or Telugu right now because I would probably muck it up and they would hate me. So, no, I am not going to go down that road. But then Surya and Gautam Menon, one word about each working with those stars. So, working with Gautam Menon was incredible because, as you know, I was actually the second choice for the film. The first choice was Janelia, I think. And I remember him coming and telling me very honestly, or I love that our relationship started on honesty. Where he said, Samira, I'm sorry, but you are the second choice of the film. And I hope you're okay with that. And I was like, oh, hell yeah, this is an amazing role. I'm not like, I would love to do it. And I love that about Gotham. His honesty is what made that film the success that it was. And Surya, my lord, there is nobody who's as he's almost like a schoolboy. I always call him a schoolboy on the thing, always on time, doing his work, head down, completely a family man, totally in love with his wife. And I love that about actors when they're so sort of, they're such a good guy. Like he's the good guy. I always say Surya is that ethereal good guy. I really respect it. Absolutely. That is fantastic. Question number three, and I have just exactly three more. Three kids of yours, one word to describe each of them because they're beautiful, they fill Two our kids. life. I thought you have three. Okay, that's the No, husband then. that's my nephew. It's okay. Oh, that's your nephew. All right. Both your kids, one word about them. Hans is around you, just to describe them. Oh, okay. So Hans is a mastikhor. He is so much fun, and what I love is that he's an ultimate mix between me and my husband. He is unpredictable and full of energy, and I love that about him. What I love about my daughter is she is, as you say, I call her the Gundi. That girl at 8 months old is doing like things I would never expect her to. She's got a temper. She sits on her brother and she literally pulls his hair and she's literally trying to chase him around even before she can walk. So I know that girl's got her own back, and that for me is a big thing, and I'm thrilled about it. Two more questions. Lost. I quickly get there, but Samira, my second last question to you is: your shout out to everybody during the kind of negative feelings that we're all locked down. We all know there's a light at the end of the tunnel. What is the light at the end of the tunnel, according to you, for everybody watching this? Well, the only light at the end of this tunnel is the fact that yes, there's going to be a post lockdown, post corona world. And I only would say that my light at the end of the tunnel is the fact that everyone is going to value it so much more. We've efficiently used our resources, whether it's at home or outside. I think everyone has understood what we took for granted. And I know that it will be a better world. And for that, I am somewhere grateful to this. I know it's going to be hard, but definitely we are going to look at things differently and we're going to really value what we have, which maybe was needed in this fast paced world. Absolutely. And last question for all your fans who love you, whether it's Bollywood, whether it's Hollywood, everywhere. We love you, and I love you, and I know that you are standing for, all the women across the world who need a voice, especially when they feel lost, when they feel fat, when they feel ugly. You're the light at the end of our tunnel. So, the shout out to all your fans. Well, I just want to say, first of all, thank you for believing in what I believe in. It's not easy embracing everything. And I can say that the fact that you girls are even willing to listen to me and listen to the fact that I call the situation, that itself is very brave. So thank you for being brave. Thank you for embracing the fact that we all are imperfectly perfect. And at the end of the day, happiness is key. I swear, at the end of the day, if you love yourself and if you really are in the moment and you're enjoying right now, what more do you want? I mean, really, what more do you want? So, thank you and stay safe, stay happy, stay home, and please just stay positive. Thank you very much. Thank you so Yeah, much. thank you, Jane.
Thank you. Lots of love. Can I Bye, give a bye. flying kiss to all your fans? Thanks a lot, yeah. Thanks so much. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye.